हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो साथियों, बात करते हैं 3 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के हमारे रोज़ के प्रश्न आते हैं और वो प्रस्तुत होते हैं जीके बिडोलिया चैनल पर। हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स को देख सकते हैं और सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर देना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोर्ड में आपको पीडीएफ का लिंक भी प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ से आप लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। अब बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? 29 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 30 सितंबर को, इनमें से कोई नहीं। साथियों, अपना सही जवाब हो जाएगा 1 अक्टूबर को जो है विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी। बात करते हैं इसी में, विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को शाकाहारी जीवन शैली के स्वास्थ्य लाभ और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूक करना है। शाकाहारी भोजन ग्रह की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मांस उत्पादन की तुलना में कम संसाधनों का उपयोग करता है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। यह दिन शाकाहारी लोगों के लिए अपने विचार साझा करने और दूसरों को शाकाहारी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने का भी एक अवसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है। ए आशीष सिंह ने, बी यशवंत नाइक ने, सी अभिनीत मौर्य ने, डी इनमें से कोई नहीं। अपना सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, अभिनीत मौर्य ने जो है हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है। अपना सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी में बात करते हैं साथियों, अभिनीत मौर्य ने हिमाचल प्रदेश की माउंट यूनम चोटी पर तिरंगा फहराया है जो 20,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह साहसिक कार्य न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है बल्कि राष्ट्र की प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। माउंट यूनम लाहौल स्पीति में स्थित है और पर्वतारोहण के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। अभिनीत ने यह उपलब्धि कठिन मौसम और विषम परिस्थितियों के बावजूद हासिल की, जिससे देश का गौरव बढ़ा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने लारा द इंग्लैंड क्रिनिकल्स नामक किताब लिखी है? ए केटी वॉल, बी फिल वॉकर, सी डैन वॉलकर, डी इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी, फिल वॉकर ने लारा द इंग्लैंड क्रिनिकल्स नामक किताब लिखी है। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी में बात करते हैं साथियों, लारा द इंग्लैंड क्रिनिकल्स पुस्तक की फिल वॉकर द्वारा लिखी गई है। यह किताब इंग्लैंड के क्रिकेट जगत की कहानी को दर्शाती है जिसमें खिलाड़ियों की मेहनत, चुनौतियों और उनकी सफलताओं को विस्तार से बताया गया है। फिल वॉकर क्रिकेट पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम है और उन्होंने इस पुस्तक में इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास और उसके विकास पर गहराई से प्रकाश डाला है। साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ए एयर इंडिया, बी कतर एयरवेज, सी सिंगापुर एयरलाइंस, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर एयरलाइंस। अपना सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी। एसबीआई ने जो है सिंगापुर एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसी में बात करते हैं साथियों, एसबीआई कार्ड और सिंगापुर एयरलाइंस ने हाल ही में एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य उन यात्रियों को अतिरिक्त लाभ देना है जो अक्सर सिंगापुर एयरलाइंस से यात्रा करते हैं। इस कार्ड के तहत कार्ड धारक को विशेष यात्रा लाभ, एयर माइल्स और प्रीमियम सुविधाओं का आनंद मिलेगा। यह साझेदारी यात्रियों को उनकी यात्रा को और अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में कौन एएफएमएस की पहली महिला महानिदेशक बनी है?
तो साथियों अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आरती सरीन। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी। बात करते हैं साथियों इसमें आरती सरीन AFMS, जिसकी फुल फॉर्म में साथियों आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला महानिदेशक बनी है। उनका यह पदभार न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि को दर्शाता है बल्कि सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का भी प्रतीक है। आरती सरीन के इस नियुक्ति से सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए नए रास्ते खुले हैं और यह लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? ए बोइंग, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। जो है भारतीय मूल के रवि आहूजा को सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का नया CEO नियुक्त किया गया है। अपना सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी में बात करते हैं साथियों रवि आहूजा भारतीय मूल के एक उद्योग विशेषज्ञ को हाल ही में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का नया CEO नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति कंपनी के वैश्विक संचालन को और अधिक सशक्त बनाने और विकासशील बाजारों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। रवि आहूजा ने के नेतृत्व में कंपनी नए व्यापारिक अवसरों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने कंटेंट वितरण का विस्तार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों हाल ही में किसने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला है? ए मोर्ने मोरकल ने, बी मार्क रूटे ने, सी माइली साइरस ने, डी इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी मार्क रूटे ने। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी मार्क रूटे ने जो है नाटो के महासचिव का पदभार संभाला है। इसी में बात करते हैं साथियों मार्क रूटे ने हाल ही में नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव का पदभार संभाला है। उन्होंने संगठन की सुरक्षा और स्थिरता के लिए नई रणनीतियों को लागू करने की प्रतिबद्धताएं जताई है। रूटे का अनुभव और नेतृत्व नाटो के सदस्य देशों के बीच सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ए जलयान मिशन, बी क्रूज बिहार मिशन, क्रूज भारत मिशन, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रूज भारत मिशन जो है हाल ही में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। अपना सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी में बात करते हैं साथियों भारत सरकार ने हाल ही में क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य देश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत भारत के तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। यह पहल भारत के समुद्री पर्यटन को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी? ए असम, बी पश्चिमी बंगाल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिमी बंगाल जो है प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी। बात करते हैं हाल ही में पश्चिमी बंगाल सरकार ने कोलकाता की प्रतिष्ठित ट्राम सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है। कोलकाता जो कभी देश का प्रमुख ट्राम नेटवर्क था अब धीरे धीरे इसकी सेवाएं समाप्त कर रहा है। यह सेवा 1902 में शुरू की गई थी और लगभग 120 वर्षों से इस शहर की पहचान रही है। हालांकि ट्रैफिक जाम और बढ़ती लागतों के कारण सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से कोलकाता के लोगों में उदासी है क्योंकि ट्राम शहर की सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा रही है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ए वरुण गोयल को, बी अक्षय सरीन को, सी राजश्री बिड़ला को, डी इनमें से कोई नहीं। अपना सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी राजश्री बिड़ला को जो है बाद
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। अपना सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी में चर्चा करते हैं साथियों, राजश्री बिड़ला को 2024 का 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार सामाजिक और मानवीय कार्यों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। राजश्री बिड़ला आदित्य बिड़ला समूह की चेयरपर्सन हैं और उन्होंने अपने नेतृत्व में कई सामाजिक कल्याणकारी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित किया है। उनका कार्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए समर्पित है, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में। बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 कहाँ शुरू हुई है? ए गोवा में, बी दुबई में, सी मुंबई में, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई में जो है 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 में शुरू हुई है दुबई में। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी में चर्चा करते हैं साथियों, 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी WETEX 2024 का आयोजन में दुबई में किया गया। इस प्रदर्शनी में ऊर्जा संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। दुनिया भर से आने वाले प्रतिभागियों ने इस प्रदर्शनी में अपनी नवीनतम प्रौद्योगिकियों और समाधानों का प्रदर्शन किया। दुबई यह आयोजन हर साल करती है ताकि इन मुद्दों पर जागरूकता फैलाई जा सके और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बोर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? ए महाराष्ट्र में, बी उत्तराखंड में, सी उत्तर प्रदेश में, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए महाराष्ट्र में जो है भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया है। अपना सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी में चर्चा करते हैं, भारत का पहला ऑक्सीजन बर्ड पार्क महाराष्ट्र में उद्घाटित किया गया है। इस पार्क का मुख्य उद्देश्य पक्षियों के लिए एक सुरक्षित और प्राकृतिक आवास प्रदान करना है जिसमें पेड़ पौधों से समृद्ध वातावरण है। यह पार्क पक्षियों के प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाने में मदद करेगा। इस पार्क को ऑक्सीजन के लिए हरे हरे पेड़ पौधों से भरपूर बनाया गया है ताकि यह स्थान पर्यावरण के अनुकूल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में कौन सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी शिखर धवन, डी इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी। विराट कोहली ने जो है 27,000 रन इंटरनेशनल बना दिए हैं। अब इसी में बात करते हैं साथियों, विराट कोहली ने हाल ही में सबसे तेज 27,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। कोहली ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत में एक अलग पहचान बनाई है। उनका यह रिकॉर्ड उनके निरंतर प्रदर्शन और खेल के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। कोहली की तकनीक और मानसिक मजबूती उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाती है और वह आज के दौर में सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में IL और FS ग्रुप ने किसे नया CMD नियुक्त किया? ए सौरभ शाह को, बी अनुराग जैन को, सी नंद किशोर को, डी इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी, नंद किशोर को जो है साथियों IL और FS ग्रुप ने CMD नियुक्त किया है। अपना सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी में चर्चा करते हैं, नंद किशोर को हाल ही में IL और FS ग्रुप का नया CMD चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने कंपनी की वित्तीय स्थिरता को बहाल करने और इसे भविष्य के लिए मजबूत बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए। IL और FS ग्रुप जो भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है, वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही थी और नंद किशोर के नेतृत्व में कंपनी को नई दिशा में ले जाने की उम्मीद की जा रही है। क्वेश्चन 15 कहता है साथियों, हाल ही में लिंक्डइन की 2024 की भारत के शीर्ष स्टार्टअप की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? ए स्प्रिंटो, बी जेप्टो, सी लुजिसिडिटी, डी इनमें से कोई नहीं। अपना सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी जेप्टो जो है लिंक्डइन की 2024 की भारत के शीर्ष स्टार्टअप की सूची में
शीर्ष पर रहा है जेप्टो। अपना सही जवाब है ऑप्शन बी। इसमें बात करते हैं साथियों, जेप्टो एक त्वरित डिलीवरी सेवा ने लिंक्डइन की 2024 की भारत के शीर्ष स्टार्टअप की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। जेप्टो की विशेषता की है कि यह ग्राहकों को 10 मिनट के भीतर उनके ऑर्डर की डिलीवरी करने का दावा करती है। यह स्टार्टअप भारत में तेजी से बढ़ती ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक उद्योग में एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। जेप्टो की इस सफलता के पीछे उसकी इनोवेटिव डिलीवरी तकनीक और युवा उद्यमियों की टीम है। तो साथियों, ये थे अपने 3 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो साथियों तो एक लाइक ज़रूर प्रदान करना और रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।